नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चार वेदों के बारे में। चार वेदों में से ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद माना जाता है और कहा जाता है कि ऋग्वेद में से ही यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की उत्पत्ति हुई है। वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान अर्जन करना। इसलिए वेद को ज्ञान का ग्रंथ भी कहा जाता है। भारतीय मान्यता के अनुसार वेद शाश्वत हैं। सृष्टि की रचना से पहले भी ज्ञान था और सृष्टि के विनाश के बाद ज्ञान ही शेष रह जाएगा। चूंकि वेद ईश्वर के मुख से निकले और ब्रह्मा जी ने सुने, इसलिए इसे श्रुति भी कहा जाता है। ये संख्या में चार हैं, जो हिंदू धर्म का आधार स्तंभ हैं। नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद और नंबर 4 अथर्ववेद। सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद की, पर उससे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि कौन है वेद के रचयिता। वेद इसलिए भी खास है क्योंकि इसकी रचना मनुष्य द्वारा नहीं की गई है। कहा जाता है कि भगवान से ऋषियों, ऋषियों से शिष्य और इसी तरह से आम जनों तक वेदों का ज्ञान पहुंचा। इसलिए वेद को श्रुति भी कहते हैं। श्रुति का अर्थ है सुना हुआ। वेदों को ईश्वर ने सूक्ष्म तरंगों के रूप में ऋषियों को तब प्रकट किया जब वे ज्ञान के लिए गहन तपस्या में थे। इसलिए वेदों को ऋषियों ने सुना, उन्हें श्रुति कहा गया। ऋषियों ने मानव जाति के लाभ व कल्याण के लिए इस ज्ञान को साझा किया और अपने शिष्यों को वेदों का ज्ञान सुनाने लगे। इसके बाद शिष्यों ने अपने शिष्यों को वेदों का ज्ञान बढ़ाया। इसलिए यह कहा जाता है कि वेद नित्य हैं, इसे किसी के द्वारा नहीं बनाया गया है। इसलिए वेदों की उत्पत्ति का पता नहीं लगाया जा सकता। पिछले 10,000 वर्षों से अधिक समय में वेदों को मनुष्य द्वारा सरल भाषा का उपयोग करके लिखा गया है। वेदों को किसके द्वारा लिखा गया? कहा जाता है कि वेद अनंत हैं और वेदों के ज्ञान का ना आदि है और ना ही अंत। वेदों के संपूर्ण ज्ञान को ऋषि वेद व्यास द्वारा 4 प्रकारों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में विभाजित किया गया है। महर्षि वेद व्यास जी द्वारा वेद लिखा गया, लेकिन वेद व्यास जी द्वारा वेदों को केवल लिपिबद्ध किया गया है। अब बात करते हैं सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद की। ऋग्वेद में ज्ञान, विज्ञान, खगोल, भूगोल, धर्म, अध्यात्म, राजनीति, समाज, शिक्षा, संस्कृति, नैतिकता, नियम, ईश्वर, देवता, भगवान, मोक्ष आदि मानव जीवन से जुड़ी सभी तरह की जानकारियां मिलती हैं, जो आज भी प्रासंगिक हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, जिसके अंदर 1028 सूक्त हैं। इन सूक्त में 11,000 तक मंत्र हैं। ऋग्वेद में अनेक ऋषियों द्वारा लिखित विभिन्न छंद में लगभग 400 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के अंदर देवताओं की स्तुतियां मिलती हैं, जो अग्नि, वायु, वरुण, इंद्र, प्रजापति, विश्वदेव, मरुत, सूर्य, उषा, पूषा, सविता आदि देवी देवताओं को समर्पित है। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियां और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा आदि की जानकारी भी मिलती है। ऋग्वेद में चयवन ऋषि को पुनः युवा करने की कथा भी मिलती है। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद में क्या लिखा है? यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ और 4 वेदों में से एक। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य और पद्य मंत्र हैं। ये हिंदू धर्म के 4 पवित्रतम प्रमुख ग्रंथों में से एक है और अक्सर ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद माना जाता है। इसमें ऋग्वेद के बहुत सारे मंत्र पाए जाते हैं। यजुर्वेद संस्कृत के मंत्रों और छंदों का एक प्राचीन संग्रह है, जिसका उपयोग हिंदू पूजा और अनुष्ठानों के में किया जाता है। यह नाम संस्कृत की जड़ों से लिया गया है, यजुर, जिसका अर्थ ज्ञान है। यजुर्वेद को कभी कभी बलिदान के ज्ञान के रूप में भी अनुवादित किया जाता है। इसका दूसरा नाम वाजसनीय संहिता भी है, क्योंकि सूर्य द्वारा वाजी या घोड़े का रूप धारण करके याज्ञवल्क्य को उपदेश देने के कारण संवतः उसका नाम वाजसनीय पड़ा। शुक्ल यजुर्वेद की 15 शाखाएं काण्डव, माध्यानिंदन, जाबाल आदि प्रमुख हैं। इस वेद में सविता, यज्ञ, विष्णु, अग्नि, प्रजापति, इंद्र, वायु, विद्युत, धौ, धा, वा, बृहस्पति, मित्रा, वरुण, पितर, पृथ्वी आदि देवताओं का व्याख्यान मिलता है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे वेद सामवेद की। सामवेद से तात्पर्य है कि वह ग्रंथ जिसके मंत्र गाए जा सकते हैं, जो संगीतमय हो। यज्ञ, अनुष्ठान और हवन के समय ये मंत्र गाए जाते हैं। सामवेद में अग्नि, वायु, पूषा, विश्वदेवा, सविता, पवमान, अदिति, उषा, मरुत, अश्विनी, इंद्राग्नि, दावा, पृथ्वी, सोम, वरुण, सूर्य, गो, मित्रा, वरुण, कुल देवी और देवता
प्राकृतिक शक्तियों सहित 40 देवी देवताओं का व्याख्यान मिलता है। अब बात करते हैं हमारे अंतिम अथर्ववेद की। अथर्ववेद अथर्व वर्णों का ज्ञान भंडार या यूं कहिए रोजमर्रा की जिंदगी की एक प्रक्रिया है। ब्रह्मदेव अथर्ववेद का दूसरा नाम है। अथर्ववेद की रचना अथर्वा नामक ऋषि ने की, इसलिए इसे अथर्ववेद भी कहा जाता है। यज्ञ में ब्रह्मा के लिए इस वेद का प्रयोग होता है, इसलिए इसे ब्रह्मादेव भी कहा जाता है। तो ये थी हमारे चारों वेदों की जानकारी। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।